आईपीएल सीजन 15 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी मैच खेल चुकी है और आखिरी मैच में चेन्नई और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अब अटकलें और सवाल एक बार फिर तेजी से उठने लगे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को हम पीली जर्सी में एक बार मैदान पर देख पाएंगे या नहीं। और इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं आपको कि माही के मैसेज की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। अब वो सेंड बटन दबाते हैं या एक साल हमें और वेट कराते हैं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे माही के रिटायरमेंट प्लान की, यानी कि जिस तरह का ट्रेंड उन्होंने अभी तक दिखाया अपने रिटायरमेंट का, क्या वही ट्रेंड आईपीएल में भी हमें नजर आएगा। यानी कि पहले टेस्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे छोड़ा, क्या कुछ उसी तरह का संदेश, कुछ उसी तरह के ट्रेंड को महेंद्र सिंह धोनी आगे फॉलो करेंगे। ये अपने आप में एक ऐसा बहस का मुद्दा है जिसपे आज बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। हमारे साथ सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जो ट्रेंड रहा है अब तक, यानी कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट, जब उन्होंने रिटायरमेंट ऐलान किया तो उन्होंने एक मेल भेजा, फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट जब उन्होंने छोड़ा, यानी कि ओडीआई क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट जब उन्होंने अलविदा कहा इससे, तो उन्होंने एक गाना सोशल मीडिया पे डाला और उसके बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि आईपीएल छोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये जानने और समझने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माही फिर करेंगे संन्यास का ऐलान। एक बार फिर मैदान से नहीं, सोशल मीडिया या ईमेल से होगा आईपीएल से खत्म माही का नाम। फैंस को चौंकाना और मैदान की जगह सोशल मीडिया से संन्यास का ऐलान करना महेंद्र सिंह धोनी की आदत सी बन गई। तो एक बार फिर से फैंस हो जाओ तैयार, क्योंकि मैदान से नहीं फिर सोशल मीडिया से धोनी करेंगे संन्यास का ऐलान। 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर माही ने ईमेल के जरिए सफेद जर्सी से विदाई ले ली थी। फिर 2020 में 15 अगस्त को माही ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब टी20 यानी कि आईपीएल में माही क्या तरीका निकालेंगे ये तो थाला ही बता पाएंगे। कुल मिलाकर फैंस को यह मान लेना चाहिए कि माही अपना आखिरी मैच मैदान पर खेल चुके हैं। ट्रेंड तो ऐसा लग रहा है कि कभी उन्होंने मैदान से किसी भी फॉर्मेट को अलविदा कहा ही नहीं। सूत्रों के हवाले से यह खबर यह भी है कि 40 के हो चुके धोनी अब आईपीएल में सीएसके के सीईओ भी बन सकते हैं। वैसे भी माही की टीम के लिए यह साल बहुत अच्छा गया नहीं है। चेन्नई 14 मैच में सिर्फ 4 ही जीत पाई। वैसे माही के रिकॉर्ड की बात करें तो धोनी की कप्तानी में टीम 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत भी चुकी है। मैदान पर क्या माही फिर दिखेंगे? क्या धोनी मैदान पर वापसी करेंगे, या फिर हमेशा की तरह सोशल मीडिया ही धोनी के रिटायरमेंट का जरिया बनेगा? क्योंकि अब चला है महेंद्र सिंह, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चेन्नई एक्सप्रेस विसल। लेकिन जिस तरह से धोनी फैसले ले रहे हैं, ये भी मान लेना चाहिए कि अब माही मैदान पर नजर नहीं आएंगे। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यान की रिपोर्ट। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह का ट्रेंड सेट किया है अपने रिटायरमेंट को लेकर, उसको लेकर अब एक बार फिर कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी जब आईपीएल छोड़ेंगे तो फिर वो क्या कुछ करने वाले हैं। अब इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्या पता राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम और रितेंद्र सिंह सोडी के पास इसका जवाब हो। सबा भाई, विकेट कीपर आप रहे हैं और एक विकेट कीपर की मनोदशा और उनके जो सोचने का तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका बड़ा एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। कैसे आप देखते हैं क्या कुछ करने वाले हैं वो? 2014 में टेस्ट क्रिकेट छोड़ते हैं तो ईमेल करते हैं, 2020 में रेड बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट वो छोड़ते हैं तो एक गाना गा देते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूं। अब क्या ट्रेंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? तीसरा जो रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक खड़ा है, क्या कुछ ट्रेंड लग रहा है आपको? देखिए राजीव, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मैं यहाँ पर तहरी डैम और तहरी लेक के पास हूँ
और जिस तरह का विशाल लेक है ये, और तहरी डैम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है पूरे विश्व में, उसी प्रकार का चरित्र, उसी प्रकार की पर्सनैलिटी MS धोनी की भी है। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत वातावरण है, और यहाँ से मुझे तो अभी ये भी लगता है कि MS धोनी आने वाले समय में कब संन्यास लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे ये प्रतीत होता है राजीव कि अभी भी मैदान पर जब उतरते हैं उनमें वही जोश नजर आता है, उसी प्रकार की फिटनेस लेवल्स है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हों। विकेट कीपिंग के बारे में तो कोई भी सवाल उठा नहीं सकता है। मुझे लगता है जब तक वो फिट होंगे तो वो तो यही प्रयास करेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें, और उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये भी कहा है कि वो अंत में लेकिन सबा भाई, आप हमेशा स्ट्राइक रेट की वकालत करते हैं, आप हमेशा किस अप्रोच के साथ आप मैदान पर उतर रहे हैं उसकी वकालत करते हैं। अब जिस तरह 2015 में बैटिंग की महेंद्र सिंह धोनी ने, वहां से तो कतई अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम हटा दें, एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे देखें तो शायद उनकी जगह नहीं बनेगी चेन्नई सुपर किंग में। देखिए, ये निर्भर करेगा CSK के मैनेजमेंट के ऊपर, और किस तरह की उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है MS धोनी से। मुझे लगता है कि MS धोनी का लगाव जो CSK के साथ रहा है वो जमाने से है। हाँ, मुझे तो लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है उनके स्ट्राइक रेट में, उनके फॉर्म में। अब आने वाले समय में फिर किस प्रकार से तैयार होकर मैदान में उतरते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि वो नेक्स्ट IPL खेल सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि MS की कोशिश यही होगी कि जब भी वो मैदान में उतरे, अपने प्राइम फॉर्म में उतरे, ना तो फिर वो संन्यास ले लेंगे राजीव। तो चलिए 3 ऑप्शन रितेंद्र आपको मैं दे रहा हूं। आप उनको अगले साल CEO बनते देख रहे हैं, टीम का कोच या मेंटोर बनते देख रहे हैं, या अभी भी आप पीली जर्सी में उनको मैदान के अंदर देख रहे हैं? देखिए राजीव, मैं तो यही चाहूंगा वो मैदान के अंदर ही रहें, क्योंकि जिस तरह की वो छवि को परिभाषित करते हैं, आई थिंक दैट इज माइंड बॉगलिंग। बिकॉज आप MS धोनी को कभी भी गेम से बाहर नहीं रख सकते हैं। आपने जरूर बात की स्ट्राइक रेट की, लेकिन जो वो टीम को प्रदान करते हैं, जो ऑरा प्रदान करते हैं, वो बहुत बहुमूल्य है। तो जी हाँ, चेन्नई का सीजन अच्छा नहीं रहा है। तो अगर कब तक खिलाएंगे आप भाई? 41 साल के हो जाएंगे अगले साल। किसी यंगस्टर को आप ग्रूम करें, वो बेहतर है कि आप लगातार इस बात को प्रूव करते रहें कि आप बहुत फिट हैं, आप मेंटली क्रिकेट को आप जीते हैं, इसलिए आप खेलते रहेंगे। देखिए राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। 41 साल की आपने बात की। कोई भी और प्लेयर होता शायद हमें लगता कि अब यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन MS धोनी स्पेशल हैं। तो जी हाँ, मुझे लगता है अभी वो जब तक खुद चाहेंगे, खुद फिट हैं, खुद उनको मोटिवेशन है, जितना खेलेंगे उतना ही आई थिंक फायदा रहेगा चेन्नई को। और चेन्नई भी यही चाहेगा कि अगले साल तो जरूर MS धोनी रहें, क्योंकि जिस तरह चेन्नई ने स्ट्रगल किया इस साल, दे वुड बी वांटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ MS धोनी। लेकिन बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है राजकुमार जी। इस कंफ्यूजन की स्थिति को आपने भी समझा होगा। कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर मिड सेशन में आते हैं IPL सीजन 15 के, फिर वो कप्तानी करने लगते हैं। अब खबरें ये भी आई कि उनको CEO का पद का ऑफर दिया गया, फिर एक और स्टेटमेंट बड़ा उन्होंने दिया टॉस के टाइम पे। ओवरऑल कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी? वो ईमेल करना हो या गाना गाना हो, आपको रिटायरमेंट लेना है, आप ठीक ले लें। इतना कंफ्यूजन की जरूरत है आपको लग रहा है इतने बड़े प्लेयर के लिए, इतने बड़े मैच विनर के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूजन की। और राजीव वो बहुत क्लियर भी है अपने माइंड में। जब अगर उनको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा 100%, तो वो अपने आप ये इंडिया में कब खत्म होगा राजकुमार जी? कि जब उनको लगेगा, ये आप लोग क्यों नहीं बोल पाते कि नहीं समय आ गया है कि वो ब्रिटेन किसी और को दें? इतना डर क्यों होता है किसी बड़े खिलाड़ी के बारे में बोलने के लिए? नहीं राजीव, नहीं, डर की बात नहीं, ये एक रेस्पेक्ट होती है जो उन्होंने अर्न की है, अपने आप कमाई है उन्होंने, जो उनका कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो आप उनसे ये ऐसे नहीं ले सकते कि आप उनको कह दें आप हट जाइए। उनका कंट्रीब्यूशन, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें देश के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए, तो वो बहुत ही लाजवाब है राजीव। कोई भी एरा गैरा उठकर उनसे ये नहीं कह सकता कि आप छोड़ दीजिए यहाँ से। वो इतने एक सम्मानीय है और इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं भारतीय क्रिकेट में कि ये फैसला उनका अपना होना चाहिए कि जब तक वो खेलना चाहें, जब तक उन्हें लगे। और वो इतने समझदार क्रिकेटर हैं, वो जानते हैं कि वो अपनी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहेंगे। वो जब तक फिट हैं और जब तक वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो जरूर खेलना चाहेंगे। और कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी उनके पास जितना ज्यादा से ज्यादा समय रहे, वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो कंट्रीब्यूशन महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए
जब आप 40 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये समय आ जाता है जब आप खुद से फैसला लें। ये फैसला वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को लेना है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने अपने फैसले के बारे में कहा, आइए वो सुन लेते हैं। लगातार आप ब्रेकिंग हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। राजकुमार सर ने जो बयान दिया उसमें आगे हम बातचीत और डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महेंद्र सिंह धोनी ने स्टेटमेंट दिया आईपीएल सीजन 15 के आखिरी लीग मैच के दौरान, आइए वो सुन लेते हैं। Definitely, and it's a simple reason, you know, it will be unfair to not play in Chennai and say thank you. Mumbai is one place, you know, where, you know, as a team and as an individual, I've got a lot of love and affection, but, you know, it won't be nice to the CSK fans. And also, hopefully next year it will be an opportunity where the teams will be traveling, so it will be like a thank you to all the different places you will be playing games at different venues. Whether it will be my last year or not, that's a big question, because, you know, you can't really predict about something that 2 years down the line, but definitely I'll be working hard to come back strong next year. तो आपने सुना महेंद्र सिंह धोनी को, जिस ट्रेंड के बात हम कर रहे हैं लगातार, ये ट्रेंड हमने सबसे पहले इंडिया न्यूज पे दिखाया था वर्ल्ड कप के दौरान, जब अलग अलग ब्रांड्स के बैट के साथ उन्होंने खेला और संकेत मिल गए थे कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ठीक उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि वो अगले साल अलग अलग मैदानों पे जाके थैंक यू कहना चाहते हैं सबको। इसका क्या मतलब निकाला जाए, सीधे सभा भाई से ही जान लेते हैं। सभा भाई, आपने सुना स्टेटमेंट, सीधा सा और साफ सा संकेत एक तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने दे दिया है। हाँ राजीव, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो नेक्स्ट ईयर खेलना चाहते हैं सीएसके के लिए, और उम्मीद ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आईपीएल होगा वो हर एक वेन्यूज में होगा, तो हर जगह वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अंत में उनकी कोशिश यही होगी कि अगर वो संन्यास ले भी तो कम से कम चेन्नई फैंस के सामने लें। और कोशिश मुझे लगता है, और सीएसके की भी कोशिश यही होगी राजीव, के सीएसके का जो सीजन रहा है इस साल, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, बढ़ोतरी हो, और एक सक्सेसफुल सीजन के साथ ही MS धोनी फिर से निर्णय लेंगे कि आगे उनको खेलना है कि नहीं खेलना है। मुझे लगता है कि वो अच्छे हैप्पी नोट में ही जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक सर्व किया है सीएसके को। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये धोनी की अपनी पसंद है, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो कब आईपीएल को अलविदा कहेंगे। बहरहाल जो ट्रेंड हमने देखा और जिस ट्रेंड के सारे हम बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, और ये स्क्रिप्ट पे सेंड का मैसेज कब दबाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन हम सब चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े रहें, ताकि वो ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग को मिलती रहे। तो चलिए, हमारी इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पैरी मैच प्रेडिक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैरी मैच क्रिकेट एक्सपर्ट में आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। जी हाँ, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के फास्ट बॉलर मदन लाल जी। मदन लाल जी, वेलकम टू द शो। जी, फैन का पहला सवाल है कि जिसने भी टॉस जीता उसका मैच हो जाता है, तो आपकी क्या राय है, ये क्या आईपीएल का इस साल का ट्रेंड है कि टॉस जीतो और बॉलिंग करो? इस सारी आईपीएल में देखा गया है कि जिस टीम ने टॉस जीता है उसने पहले बॉलिंग की है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब शाम को आप जब बॉलिंग करते हैं तो थोड़ी सी ड्यू पड़ जाती है। ड्यू पड़ने से क्या होता है कि जो गेंद थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसमें मूवमेंट कम हो जाती है, गेंद को टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और विकेट के ऊपर जब गेंद थोड़ा सा गीला बॉल सीधा पड़ेगा तो बैट्समैनों को काफी आसानी होती है रन बनाने में। पर फिर भी आपको जब आप चेस करते हैं तो आपको देखना चाहिए किसी जो मेन बैट्समैन है जो रन बना रहा है उसके लिए विकेट पे खड़ा रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा उसके लिए हो सकता है कि वो इतनी हिट ना मार सके। जो सेट है वो मैच को जिताने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जी, एक फैन का सवाल है, आपने सुना होगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बट आज के दिल्ली और मुंबई के मैच में आरसीबी के फैंस काफी दीवानगी से ये मैच देखेंगे। आपकी क्या राय है मदन लाल जी इस बारे में? मुंबई इंडियन और डीसी का जो मैच है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है डीसी के लिए। और मुंबई इंडियन, देखिए ऐसे समय में क्या होता है कि आपकी इंटेंसिटी गिरनी नहीं चाहिए। अगर क्योंकि आपने कोई मैचेस नहीं जीते हुए, आप क्वालिफाई नहीं किया हुआ, उससे क्या होता है कि आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी गिर जाती है। पर हर कैप्टन चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करूं और मैच जीतूं। ये मुंबई इंडियन के मन में रहेगा।
क्योंकि वो भी बॉटम में नहीं रहना चाहते। और उसके साथ डीसी की अगर आप बात करते हैं तो डीसी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि उनका जीतना बहुत ही जरूरी है। और डीसी के पास ऐसी टीम है जो कि मैच को जीत सकती है और क्वालिफाई कर सकती है। अब ये एक सवाल है लखनपुर से कि विराट का फॉर्म इज बैक एंड मैक्सवेल का फॉर्म इज बैक, इट्स अ गुड साइन फॉर आरसीबी एंड विराट फैंस। कल आरसीबी का और गुजरात टाइटन का मैच देखकर काफी मजा आया। सबसे ज्यादा मजा तो इसलिए आया कि विराट कोहली जो है अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। देखिए, जब प्लेयर ऐसे वक्त से गुजरता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही प्लेयर बनता है। और मैक्सवेल की अगर आप बात करें तो मैक्सवेल तो एक ऐसा प्लेयर है, वो आपको मैचेस जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। पर कल उन्होंने जो बैटिंग किया, बेहतरीन बैटिंग किया और उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया भी। और उससे हुआ क्या कि उनका रन रेट जो है थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव भी हुआ है। पर आरसीबी डेफिनेटली मैं समझता हूं कि उनके भी चांसेस है पूरे क्वालिफाई करने के। मदन लाल जी, एक फैन का सवाल है कि अक्षर और कुलदीप को काफी मदद मिलेगी पिच से, आपकी क्या राय है? अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने इस सीजन में आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि देखिए, अब तो ये लास्ट मैचेस आ चुके हैं, विकेट्स में वेट टेयर बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो शायद उनको थोड़ा सा ज्यादा टर्न भी मिल सकता है। पर मुंबई की जो विकेट्स है वो हमेशा ही अच्छा खेलती है, उनमें थोड़ा सा बाउंस रहता है। और बाउंस से क्या होता है कि आपको बैट्समैन को हिट मारने में कोई ज्यादा इतनी मुश्किलें नहीं आती। पर डेफिनेटली ये दोनों जो बॉलर्स हैं एक की बॉलर हैं डीसी के लिए। हमने दिल्ली वालों को देखा है, काफी फियरलेस क्रिकेट खेली है, बट इनकंसिस्टेंट जरूर रहे। क्या इसी वजह से उनको अब आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ रहा है? ये मुंबई इंडियन का लास्ट मैच और डीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर वो जीते हैं तो वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। पर डीसी का जो सीजन रहा है इस साल वो बड़ा अप एंड डाउन रहा है। इसलिए रहा है कि देखिए, उनके जो मेन बैट्समैन है अगर वो रन नहीं बनाते, मैच को फिनिश नहीं करते, तो फिर मैच को जीतना मुश्किल होता है। एक और बात है कि उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली। फेयरलेस क्रिकेट के साथ साथ आपको सूझबूझ से भी क्रिकेट कई बार खेलनी पड़ती है। अगर ऋषभ पंत हर मैच में अगर 17-18 ओवर तक गेंद को ले जाते तो मैं समझता हूं कि डीसी और भी ज्यादा मैच जीत सकते थे। डेविड वार्नर ने बड़े अच्छे रन बनाए हैं, मिचेल मार्श रन बना रहे हैं, अपना कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। पर यह है कि कंसिस्टेंट अगर आप मैचेस जीते हैं तो वो टीम के लिए भी अच्छा रहता है और आपके क्वालिफाई करने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं। आप लास्ट मोमेंट में आकर ऐसे नहीं फंसते जैसे आप फंसे हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे। पेरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में मदन लाल जी क्या कहते हैं? आईपीएल की क्रिकेट में किसी भी टीम को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट है, क्योंकि हर बॉल पे, हर विकेट पे, हर रन आउट पे गेम चेंज होता है। पर अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो मैं समझता हूं कि डीसी काफी स्ट्रांग टीम है। और मुंबई इंडियन का जो सीजन है इस साल इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनका रीजन ये था कि रोहित शर्मा जो उनके मेन प्लेयर थे जो मैचेस जिताते थे, वो उनको इतने मैच नहीं जिता, उनका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा। और एक और है कि डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है डीसी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मदन लाल जी, आप हमसे जुड़े, हमारे फैंस के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको सीधा ले चलते हैं स्टूडियो में मेरे कलीग के पास। थैंक यू। तो तमाम क्रिकेट फैंस के साथ साथ दिल्ली पर खास तौर से आरसीबी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली अगर मैच हारी तो फिर आरसीबी का बुरिया बिस्तर बनना बिल्कुल तय है आईपीएल सीजन 15 में। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।